दुनिया भर में लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। उन्हें बुद्धिस्ट कम्युनिटी में मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। बुद्ध आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में रहते थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक राजघराने में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने दुनिया का दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। इस अनुभव ने उन्हें बहुत परेशान किया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनियावी सुख सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सिद्धार्थ ने दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। वो ज्ञान की तलाश में एक घुमक्कड़ साधु बन गए। कई सालों के ध्यान और अभ्यास के बाद वो आखिरकार जाग गए। वो बुद्ध जागा हुआ व्यक्ति बन गए। बुद्धिज्म की नींव 4 आर्य सत्य हैं। ये दुख के स्वरूप और उसके समाधान के बारे में बताते हैं। पहला, दुख का सत्य जीवन दुखों से भरा है। दुख में शारीरिक और मानसिक दर्द शामिल है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम दुखी होते हैं। दूसरा, दुख के कारण का सत्य दुख मोह और तृष्णा से उत्पन्न होता है। हम सुख, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अस्तित्व की भी लालसा रखते हैं। यही लालसा असंतोष और दुख का कारण बनती है। तीसरा, दुख के निरोध का सत्य मोह को छोड़कर दुख का अंत किया जा सकता है। जब हम खुद को तृष्णा से मुक्त करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग, दुख को खत्म करने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग दुख से मुक्ति दिलाता है। अष्टांगिक मार्ग दुख को खत्म करने के लिए बुद्ध का दिया हुआ मार्गदर्शन है। इसमें 8 आपस में जुड़े हुए अभ्यास शामिल हैं। पहला, सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, करुणा और प्रेम का विकास करना। तीसरा, सम्यक वाणी, सच बोलना, दयालुता से और मददगार तरीके से बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, नैतिक और अहिंसक तरीके से काम करना। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसे तरीके से जीवन यापन करना जिससे किसी को नुकसान न हो। छठा, सम्यक व्यायाम, अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को छोड़ना। सातवां, सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। आठवां, सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से एकाग्रता का विकास करना। अष्टांगिक मार्ग नियमों की सूची नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो अधिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। भाग 5, ध्यान और माइंडफुलनेस, मार्ग के लिए अभ्यास। ध्यान बुद्धिज्म में एक जरूरी अभ्यास है। यह हमें एकाग्रता, अंतर्दृष्टि और करुणा विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के कई रूप हैं। माइंडफुलनेस बुद्धिस्ट ध्यान का एक मुख्य पहलू है। इसका मतलब है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। हम रोजमर्रा